तो यारो रिसेंटली वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज हुई है और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के हम ये बात तो समझ गए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो किसी ना किसी दिन हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर डेफिनेटली देखने को मिलेगा और किसी ना किसी दिन देखने को मिलेगा। तो क्यों ना आज हम उनका एक कंपैरिजन वीडियो बना दें या फिर वर्सेस बैटल करा दें। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन वर्सेस टॉम हार्डी वाला वेनम। टॉम हार्डी का वेनम और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स हैं, पर अगर इन दोनों के बीच फाइट हुई जो डेफिनेटली होगी, कुछ सालों बाद होगी, तो जीतेगा कौन? क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में दुनिया जहाँ की चीज़ें होने वाली है। सिनिस्टर सिक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, बैटमैन, फ्लैश, ना जाने क्या क्या दिखेगा। तो एक वेनम डॉल दिख जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दिख जाएगा, अच्छा ही होगा। तो आज हम करेंगे वर्सेस बैटल बिटवीन स्पाइडरमैन एंड वेनम। तो किसी की खोपड़ी खाए हुए बिना लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। यारो अगर तूने स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखा है, जो कि तूने डेफिनेटली देखा ही होगा, तो उसमें पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कि जो रायता बग रहा है उसको समेटिए सर, और इस चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज और बड़ा रायता बग रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट वो मल्टीवर्स की रियलिटी में एक छोटा सा होल करते हैं, जिससे कि डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे विलन इस रियलिटी में आते हैं। तो क्या पता उस छोटे से होल से वेनम भी आ जाए, क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट सीन में हमने उसी होल को थोड़ा और बड़ा होते हुए देखा है। होल यहाँ पे मेटाफोर है और इसी रियलिटी या मल्टीवर्स के फैब्रिक को तोड़ने की वजह से जो टॉम हार्डी वाला वेनम होता है वो ये वाली रियलिटी में आ जाता है और वो सबसे पहली चीज़ देखता है स्पाइडरमैन को, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को, और वेनम उसको देख के एक ही चीज़ बोलता है कि आई वांट टू ईट दिस थिंग। भाई इतना खाना मिल रहा है, किसी को भी खा सकता है, तू पत्ते को स्पाइडरमैन को खाना है, उसको खाना आसान नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू धीरे से एक बहुत बड़ा शोडाउन सेटअप कर रहा है स्पाइडरमैन और वेनम के बीच में। दोनों की कॉमिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है और दोनों बहुत ज़्यादा समय तक काउंटर पार्ट या आर्च नेमेसिस बन के रहे हैं और दोनों कैरेक्टर के पावर्स बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं। वेनम के पास इनक्रेडिबल सिम्बायोट स्ट्रेंथ है और भूख है, बहुत सारी भूख। वहीं टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की बात करें तो उसके पास कई सारी एमसीयू अपीयरेंसेस हैं और साथ में उसके पास स्टार्क टैग है जो उसको किसी भी विलन के ऊपर एक एज देती है। तो जहाँ दो इतने पावरफुल कैरेक्टर्स होंगे वहाँ पे जंग तो होगी, मतलब इन दोनों की जंग तो नियति में लिखी हुई है सालों पहले से, वो तब हो रही है या फिर होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉम हार्डी वाला वेनम असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। वेनम एक पावरफुल एलियन सिम्बायोट है जो प्लेनेट क्लैंटार से आता है। क्योंकि वो एक सिम्बायोट है तो वो किसी भी लाइफ फॉर्म के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि वो 2018 वाली वेनम में एडी ब्रॉक के साथ जुड़ गया था। वेनम सैडिस्टिक है, कैनिबलिस्टिक है। कैनिबलिस्टिक का मतलब वो लोगों को खाना पसंद करता है और इसी वजह से उसको तलब होती है लोगों की खोपड़ी खाने की। वेनम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी और इनहेंस सेंसेस हैं और अपने आप को वो शेप शिफ्ट भी कर सकता है। सेल जनरेटेड टेंटिकल्स, टेंड्रिल्स और वेपन बना सकता है अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। वेनम अपने बॉडी के मास को कमांड पे इंक्रीज़ कर सकता है और उसके पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर भी है जो उसके होस्ट को भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए 2018 वाली वेनम में एडी ऑलमोस्ट मर गया था, वो तो वेनम ने उसको फिर से प्राण दे दिया और इसके पास कभी ना ख़त्म होने वाली भूख है। मतलब तुम उसको जितनी खोपड़ियाँ जितना खाना दोगे ये जीवन भर खाता रहेगा। पर हर कैरेक्टर की तरह इसके पास कई सारी स्ट्रेंथ हैं, तो साथ में इसके पास कई सारी वीकनेसेस भी हैं। फायर एंड सोनिक वाइब्रेशन, मतलब ये आग और जो तेज़ फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उससे इसकी फटती है और इन दोनों वीकनेसेस को लाइव एक्शन में हमने देखा भी है। जहाँ सोनिक साउंड इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, वहीं फायर इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है, कम्प्लीटली। तो अब हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। एमसीयू वाला स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन में से एक है। उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं उसके हाई टेक सूट्स, उसकी स्टार्क टेक्नोलॉजी जो उसको टोनी स्टार्क से मिली है। और स्पाइडरमैन वाली पावर्स तो हैं ही क्योंकि उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, तो इस वजह से पीटर के पास इनहेंस फिजियोलॉजी, सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और इनहेंस स्पीड है। और पीटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी पीटर टिंगल या स्पाइडर सेंस, जो उसको किसी भी विलन के ऊपर एक बहुत बड़ा एज देती है। इसी स्पाइडर सेंस के दम पे उसने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो के ना जाने कितने ड्रोन्स को मारा था। और इसकी स्ट्रेंथ को चार चांद लगाते हैं इसके सूट्स, मतलब टोनी स्टार्क के सूट्स। इसके पास अपग्रेडेड आर्मर्स, वेब शूटर्स, वेब विंग्स और टोनी स्टार्क का नैनोटेक वाला वो आयरन स्पाइडर सूट भी है। और नो वे होम में शायद उसके पास एक मैजिकली इनहैंस सूट भी हो सकता है जो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज देंगे। फिर से स्पाइडरमैन भी इनविंसिबल नहीं है, इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है इसकी फैमिली। वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है पर कुछ केसों में वो उसकी कमज़ोरी बन जाती है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को इतनी आसानी से दुनिया के सामने रिवील नहीं कर सकता, पर भी वो रिवील हो गई है। पीटर की लाइफ में कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि हैप्पी, नेड, एमजे और आंट में, और इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, आइडेंटिटी भी छुपानी है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है। और बहुत बड़ी बात, पीटर जितना ब्रिलियंट जितना पावरफुल क्यों ना हो, वो एक बच्चा है
ऑन यू कांट ट्रस्ट किड्स, रियली यू कांट। और उसके इसी बचपने की वजह से उसने अपना एडिड ग्लासेस मिस्टीरियो को दे दिया था, जो कि असल में मिस्टीरियो कभी था भी नहीं। तो इन शॉर्ट टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी वनरेबल है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली बात आती है कि क्या टॉम हार्डी वाला वेनम टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से ज़्यादा पावरफुल है, क्वेश्चन मार्क। तो बात फिजिकल स्ट्रेंथ की करें तो टॉम हार्डी वाला वेनम डेफिनेटली टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से ज़्यादा पावरफुल है। वेनम को कोई सूट नहीं चाहिए अपनी पावर्स गेन करने के लिए, मतलब वो खुद एक सूट है जो अपने होस्ट के चारों ओर बंधा रहता है। वेनम अपनी बॉडी का मास बढ़ा सकता है, शेप शिफ्ट कर सकता है, और उसको किसी दूसरे अपग्रेड या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए। और वहीं पीटर को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे, पूरी भी नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ता है। और पीटर को मोस्टली एक सूट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सूट से उसके वेब शूटर्स निकलते हैं, उसके ग्लाइडर्स निकलते हैं, मतलब ज़्यादातर टेक्नोलॉजी उसके सूट के साथ ही इंटीग्रेटेड है। और वहीं वेनम की बात करें तो खैर वो खुद एक सूट है, मतलब सूट नहीं कह सकते, सेम है दोनों। पीटर पार्कर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इन्हें सेंसेस हैं, पर भी उसको हमेशा अपना सूट लगता ही है, हमेशा। और वेनम के पास इतनी पावर्स है कि वो पार्कर को उसके सूट के साथ निकल जाए पूरा का पूरा। और अगर वेनम ने स्पाइडरमैन को बिना उसके सूट के धर लिया तो फिर कोई नहीं बचा सकता है स्पाइडरमैन को, कोई भी नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज बचा सकते हैं। और अब दूसरी तरफ बात करें कि अगर वो बिना सूट के नहीं धराया और सूट के साथ धराया तो पीटर के सूट उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि वेनम की वीकनेसेस क्या है, साउंड और फायर। और अगर स्पाइडरमैन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउंड और फायर तो वो यूं बना लेगा, यूं चुटकी बजाते ही, थैनोस नहीं, क्योंकि हमने पीटर को ऑलरेडी देखा है कि उसने टोनी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक कस्टमाइज सूट बनाया था, तो एक नया सूट भी बना सकता है जिसमें सोनिक और फायर दोनों के फीचर्स हों। तो सूट और थोड़े से प्रिपरेशन टाइम के साथ पीटर डेफिनेटली वेनम को हरा देगा। पर अगर वेनम ने उसको बिना सूट के धर लिया तो वही यार, कोई नहीं बचा पाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन, स्पाइडरमैन और वेनम में से कोई भी कहीं पे भी जीत सकता है, पर भी अगर कोई फाइनल आंसर देना है तो स्पाइडरमैन वेनम से जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन हीरो है और वेनम पूरा हीरो नहीं पर एंटी हीरो है। और डिज्नी वाले क्या चाहेंगे यार, स्पाइडरमैन को जिताएं या वेनम को जिताएं? स्पाइडरमैन को जिताएं। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह का ऑसम कंटेंट देखने के लिए नहीं, एक कमेंट कर देना प्लीज। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।